दोस्तों आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड के साथ में डिस्टेंस ओपन से ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो बीए किया है आपने या बीकॉम किया है, तो क्या सर ये स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हैं? ठीक ना, एक क्वेश्चन आपका ये था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का ये था कि सर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो रेगुलर हो या फिर दोस्तों डिस्टेंस से हो, तो क्या ये क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल है? क्योंकि दोस्तों 1 से लेकर 5 तक तो डीएलएड वाले एलिजिबल होते ही है, क्योंकि डीएलएड कोर्स जो है ये एक प्राइमरी लेवल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कम से कम हमें 8 तक भी पढ़ाने का मौका दिया जाए। तो क्या दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? कौन से स्टेट्स के स्टूडेंट को जो है क्लास 6 से 8 तक को पढ़ाने के लिए जो है एलिजिबल किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप समझिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, ऐसे स्टेट्स जहां पर दोस्तों क्लास 12th के नंबर के आधार पर जो है डीएलएड कोर्स होता है, उस स्टेट्स के स्टूडेंट जो है क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर नहीं बन सकते, भले ही उन्होंने ग्रेजुएशन साथ में किया है या बाद में किया है, रेगुलर किया हो या डिस्टेंस से किया हो। लेकिन दोस्तों ऐसे स्टेट्स जहां पर, मैं स्टेट्स भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट्स के स्टूडेंट एलिजिबल है और कौन कौन से स्टेट्स के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। देखिए, ऐसे स्टेट्स जहां पर दोस्तों ग्रेजुएशन में नंबर के आधार पर जो है डीएलएड कोर्स होता है, उस स्टेट्स के स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हैं। जैसे दोस्तों यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर जो है ना, देखिए यूके और हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर जो है डीएलएड कोर्स होता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो और उत्तर प्रदेश में जो है ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर डीएलएड कोर्स होता है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीटीसी कोर्स करना चाहता है तो ग्रेजुएशन अगर उनका कंप्लीट है तभी हो पाएगा। तो ये 3 स्टेट्स के स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिल्ली हो गया, उसके बाद हो गया एमपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर दोस्तों क्लास 12 के नंबर के आधार पर, लेकिन अब क्या है एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम क्लास 12 के बाद ही होता है, तो वही मान सकते हैं। ये ऐसे स्टेट्स है जहां पर क्लास 12 के बाद जो है डीएलएड कोर्स होता है। तो इस स्टेट्स के स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर नहीं बन सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम कैसे माने, आप कुछ प्रूफ तो दिखाइए ना। तो देखिए, अभी दोस्तों बिहार में जो है टीचर की वैकेंसी आई है सेकेंड फेज की, ठीक है ना, जिसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो है टीचर की लगभग 31,000 वैकेंसी आया है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट जो है एलिजिबल है, लेकिन बिहार के नहीं है, हरियाणा पंजाब राजस्थान एमपी के नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लास 12 के बाद होता है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के हैं, लेकिन बिहार के ही नहीं है स्टूडेंट, भले ही उन्होंने ग्रेजुएशन साथ में किया या बाद में किया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगर आप DSSV में बनना चाहते हैं, KBS में, तो यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी के लिए तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन दोस्तों आप अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट का जो है पेपर 2 होना चाहिए क्लास 6 से 8 के लिए। अब आप लोग इजीली समझ गए होंगे।